हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूट के चाक को फोल्ड करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जो खासकर बिगिनर लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं चाक को सही तरीके से कैसे फोल्ड करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चाक का मार्क पहले से लगा कर रखा हुआ है। अब हमने इसी मार्क से एक कट लगा देना है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर कट लगा दिया है। अब हमने सूट के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और चाक के चारों लेयर को एक साथ पकड़ कर यहाँ पर कट लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से कट लगा दिया है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि ऊपर में हमने जितनी चाक के पास में मार्जिन रखी है उतनी हमने नीचे की तरफ में भी मार्जिन रखनी है। तो एक बराबर हमने मार्जिन रखनी है ताकि चाक ऊपर नीचे पतला चौड़ा ना हो। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो पहले हमने चाक के एक लेयर को लेना है इस तरीके से, और ये जो हमने मार्क दिया है मार्क के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कट भी लगाया है मार्क के हिसाब से, तो चाहे तो आप कट के हिसाब से भी इसे इस तरीके से फोल्ड करके नाखून से बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नाखून से इसे बैठा देना है। और चाक हमने यहाँ पर 1/2 इंच का फोल्ड करना है, तो 1/2 इंच का हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ से, और जो भी मार्जिन रहेगी उसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब इसके किनारे पर हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप फोल्ड करते जाए। तो ऊपर में भी हमने दोस्तों इसे बराबर ही फोल्ड करना है जहाँ पर हमारे चाक की सिलाई है। और उसके बाद में देखें दोस्तों, हमने इसे इस तरफ से घुमा देना है। दूसरी तरफ में भी हमने कट के हिसाब से फोल्ड करना है। नीचे में हमने यहाँ पर दोस्तों कट दिया था, तो कट के हिसाब से आप इसे फोल्ड कर दें। और ऊपर में देखें दोस्तों, ऊपर तक का आपको इसे नाखून से बैठा देना है। इस तरीके से हमने कट के हिसाब से जो कट दिए हैं, इधर भी सामने पल्ले में भी और इस तरफ में भी, तो चारों तरफ हमारे कट हैं। तो कट के हिसाब से आप इसे फोल्ड करें। अब हमने इसे इस तरीके से घुमाना है और अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या गलती करते बहुत से लोग, ये चाक का जो कपड़ा होता है ना, इसे आप नीचे की तरफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसे नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कपड़ा बढ़ने लगता है और चाक लहरिया होने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी ध्यान पूर्वक करना है। किस तरीके से करना दोस्तों, इसे समझ लें। तो यहाँ पर आपको चाक को इस तरीके से बैठाना है, और जहाँ पर आपका कपड़े की बनावट एकदम सीधी आ रही है, देखिए दोस्तों, आपको इसे इस तरीके से सही तरीके से यहाँ पर बैठाकर फिर फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो हो सके तो दोस्तों हल्का सा आप ऊपर की तरफ इसे खींचे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हल्का सा, ये एकदम माइनर आपको ऊपर की तरफ खींचना है और उसके बाद में इसमें सिलाई देनी है। क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये सिलाई होते होते ये बढ़ता है, तो इसलिए ऊपर से हम हल्का से इसे खींच देंगे तो उससे ये बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे इस तरफ फोल्ड किया था उसी तरीके से हम इस तरफ भी इसे फोल्ड करेंगे, उतने ही चौड़ाई में। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, जब भी आप चाक को फोल्ड करें तो आपको ये गलती एकदम नहीं करनी है कि चाक के ऊपर के कपड़े को खींचना है। हो सके तो दोस्तों हल्का सा इसे अंदर की तरफ कर कर ही सिलाई करें। ये जो कपड़ा हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो इसको एकदम यहाँ पर सीधा रखना है, खींचना नहीं है। और हल्का सा आप इस तरीके से नम देकर यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि बनावट कपड़े की घसकेगी नहीं और चाक आपका लहरिया नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चाक को फोल्ड कर दिया है और ये चाक आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जरा भी आपका लहरिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने सिलाई निकाल कर आपको दिखाया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलाई यहाँ तक की लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी इसे इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई देकर नीचे के दामन की भी सिलाई कर देते हैं। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी साथ साथ इसको फोल्ड कर ये सिलाई दे सकते हैं। तो दोस्तों एक तरफ चाक की सिलाई हो गई है, अब दूसरी तरफ चाक की सिलाई देंगे। तो इधर भी हमने कट के हिसाब से इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और अच्छी तरीके से बैठा देना है। फिर हमने इसे जैसे हमने उस तरफ किया था उसी चौड़ाई में हम इसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कट से आगे की तरफ कपड़े को बढ़ाना है और 1/2 इंच का फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है।
और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, ऊपर के लेयर को बैठाते हुए ये सिलाई देनी है। तो इस तरफ हमने चाक तक की सिलाई दे दी है। अब हम इसके दूसरी तरफ सिलाई देंगे। तो इधर भी हमने अच्छी तरीके से चाक को बैठा देना है और उसके बाद में फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। इधर भी आपको कपड़े को खींचना नहीं है और यहाँ जो हमने कट दिया है, कट के हिसाब से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ चाक को फोल्ड कर दिया है। अब हमने नीचे की तरफ इसके दामन को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने जितनी चौड़ाई चाक की रखी है फोल्ड की, उतनी ही चौड़ाई नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और उसके बाद में सिलाई देंगे। जब भी चाक को स्टार्ट करें दोस्तों, अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध देना है और उसके बाद में दामन की किस तरीके से सिलाई करनी है इसे समझ लें। तो थोड़ी सी दूर, लगभग में हम आपको बता देते हैं दोस्तों, 4 से 4.5 इंची दूर आप दामन को इस तरीके से फोल्ड करें जिस हिसाब से आपने यहाँ पर फोल्ड किया है, और फिर एक फोल्ड यहाँ पर कर दें। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हल्की सी गुलाई रहती है, तो गुलाई को ध्यान में रख कर ही हमने इसे फोल्ड करना है। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बैठा कर करें। ऊपर वाला कपड़ा आपको ढीला रखना है, खींचना नहीं है दोस्तों। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो दामन भी आपका लहरिया होगा। तो इस तरीके से बैठा कर आप सिलाई करें। तो इस तरह भी हमने उधर के बराबर में ही फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमने दामन को फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी तरफ हम दामन को फोल्ड करेंगे, तो थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। तो क्या करना है दोस्तों, पहले आपको चाक को इस तरीके से बराबर करना है। तो दोनों तरफ आप पहले ऊपर से नीचे तक का बराबर कर लें, यहाँ पर मार्क लगा दें। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ में भी मार्क लगा देना है। इससे क्या होगा कि चाक की लंबाई कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसे भी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से रखना है, फिर हमने इसे एक फोल्ड और करना है और सिलाई देनी है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों चाक और दामन को फोल्ड करने की, जिससे आप एकदम आसानी से चाक को फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पकड़ना कपड़े को और फोल्ड करते जाना। नीचे के कपड़े को आपको इस तरीके से रखना है, हल्का से खींचना है। देखिए दोस्तों, यहाँ के कपड़े को हम बात कर रहे हैं, इस जगह के हल्का से खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका फोल्ड होते जाएगा। ये कब होगा दोस्तों, जब आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमने फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दामन और चाक की सिलाई हो गई है। अब हम इसे सीधे की तरफ कर इसके टॉप में एक सिलाई और दे देंगे। और इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों कि जब हम ये सिलाई देते हैं टॉप में, तो साइड की जो टॉप की जो बनावट होती है वो फैलने लगती है। तो इसके लिए क्या करना दोस्तों, जब भी आप साइड की सिलाई करें तब आपको पीछे की तरफ इस तरीके से उंगली रख लेना है, ताकि जो कपड़ा रहे वो बनावट में फैले नहीं। तो इस तरीके से उंगली रख कर आपको सिलाई देनी है। अगर कपड़ा फैलता है दोस्तों तो साइड में हमारा जो चाक रहेगा टॉप के पास में, यानी किनारे के पास में गोल घूमने लगेगा। तो इसलिए हमने पीछे में इस तरीके से हाथ रख कर सिलाई देनी है, जिससे हमारा चाक लहरिया भी नहीं होगा और घूमेगा भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, हल्का नम देते हुए ये सिलाई दें। तो देखिए दोस्तों, हल्की सी सिलवट आती है इस तरीके से सिलाई करने से। जब हम प्रेस मारेंगे तो ये सिलवट यहाँ से हट जाएगी और काफ़ी फिनिशिंग तरीके से चाक हमारा बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने नीचे की तरफ में भी हल्का सा गुलाई के पास में नम देते हुए सिलाई देनी है, ताकि दामन भी हमारा सही तरीके से बैठे। बस इसी ट्रिक से दोस्तों आपको चाक और दामन की सिलाई करनी है और हमें फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में कि आपका चाक और दामन किस तरीके से बना है। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा चाक बनकर तैयार हो गया है और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। तो लंबाई में भी ये हमारा बराबर है आगे और पीछे से, और चौड़ाई में भी देखें दोस्तों ये हमारा बराबर है।
तो सब तरफ से हमने इसे बराबर ही सिलाई किया है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से चाक को फोल्ड करेंगे तो आपकी भी सूट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।